हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लार्वल फॉर्म ऑफ अकाइनोडर्म्स के बारे में। अकाइनोडर्मेटा का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके 2-3 कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। देन इसकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ लार्वल फॉर्म है, अलग अलग क्लास के अंदर जो लार्वल फॉर्म मिलती हैं, एक एक करके उन लार्वल फॉर्म के उनके डायग्राम के साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एकाइनोडर्मेटा से। जो एकाइनोडर्म है, अकाइनोडर्म्स कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें किसी तरीके का कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है कि मेल और फीमेल को हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे ह्यूमन के अंदर मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। लेकिन अकाइनोडर्मेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो यूनिसेक्सुअल है, वो बाइसेक्सुअल नहीं है, वो यूनिसेक्सुअल है। लेकिन हम उसे देख के ये नहीं पहचान सकते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। देन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल, कि जो एक्वेटिक मीडियम है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन फॉर्म में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है अकाइनोडर्म, तो ये एक्वेटिक मीडियम के अंदर अपने जो स्पर्म है, ओवम है, उन्हें रिलीज़ करेंगे बॉडी के बाहर, और बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा। जो अकाइनोडर्म्स हैं वो कैसे हैं? ड्यूट्रोस्टोम, स्टोमा मिनी माउथ, ड्यूट्रो मिनी लेटर, कि इनके अंदर जो ब्लास्टोपोरल लिप है उससे एनएस पहले बनेगा और फिर माउथ की जो फॉर्मेशन होती है वो एनएस बनने के बाद होगी। और जो क्लीवेज है, जो रिपीटेड सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न है इनके जाइगोट बनने के बाद, वो रेडियल टाइप का क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट, कि जो एक सेल है उसके अंदर जो क्लीवेज प्लेन है वो पूरी सेल में पास होके दो इक्वल साइज़ की सेल बनेंगी। इनडिटर्मिनेंट टाइप है। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि सेल का फेट पहले से फिक्स होना। इनडिटर्मिनेंट टाइप जिसमें सेल का फेट पहले से फिक्स नहीं है। डेवलपमेंट इज़ मोस्टली इनडायरेक्ट, हैविंग लार्वल स्टेज इन बिटवीन, कि इनकी जो डेवलपमेंट है जाइगोट से और अडल्ट तक, वो कैसी है? काफ़ी इनडिटर्मिनेंट है, काफ़ी बीच बीच में लार्वल फॉर्म आएंगी, और लार्वल फॉर्म आने की वजह से जो इनकी डेवलपमेंट है वो कैसी है? वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। देन हम बात करें लार्वा के बारे में, तो जो लार्वा है वो है चोगा वाटर के अंदर। वाटर में ही वो फीड करेगा और वाटर में ही वो अपनी जो सक्सेसिव लार्वल स्टेजेस हैं उनको पास करेगा। जैसे एक लार्वल स्टेज से अगली लार्वल स्टेज तक पहुंचेगा, उससे अगली लार्वल स्टेज तक पहुंचेगा, और फाइनली अडल्ट बनने तक का जो उसका सफ़र है पूरा वाटर के अंदर ही होगा, और वो वाटर के अंदर ही फीड करेगा, वहीं पे ग्रो करेगा। जो लार्वा हैं अकाइनोडर्म्स के, वो कैसे हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। लेकिन जब ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं तो उस ड्यूरिंग इनकी जो सिमेट्री है उसका लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ सिमेट्री होगा ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाइनोडर्म्स शो स्ट्रक्चरली डिफरेंट लार्वल स्टेज, कि जो ये हम अलग अलग क्लास के बारे में अभी पढ़ेंगे, तो जो अलग अलग क्लास है अकाइनोडर्म की, उनके अंदर अलग अलग तरीके के लार्वल स्टेज दिखती हैं, और जो लार्वल स्टेज है वो एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगी। Comparison of the larval stage of different classes can reveal देयर इवोल्यूशनरी एंसिस्टर। और जो ये कंपैरिजन है अलग अलग लार्वल स्टेजेस का अलग अलग क्लास में, उससे हम पता कर सकते हैं कि इनके जो एंसिस्टर हैं वो कौन रहे होंगे। ये चीज़ हम इनसे पता कर सकते हैं। देन अलग अलग लार्वल फॉर्म जो अलग अलग क्लास में मिलती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी लार्वल फॉर्म मिलेंगी? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, हमें 5 क्लास के बारे में बात करनी है। एस्टेरोइडिया, ओफियूरोइडिया, एकाइनोइडिया, होलोथुरोइडिया एंड क्रीनोइडिया। जो ये वर्ड IDEA है ये इनके क्लासेस के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास हैं। आप इसे कैसे भी कोड बना के याद कर सकते हैं। ऐसे
ईच ओ बना के कर सकते हैं, इखो बना के कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसका कोड बना के इन क्लास को याद कर सकते हैं। वैसे ये क्लासेस हम पहले भी हमारी लोअर जो क्लास है उनमें पढ़ चुके हैं, 11th-12th में इनके नाम आए हुए होंगे। बीएससी के अंदर हमने इन क्लासेस के बारे में पढ़ा है, तो इनके नाम हमें याद होंगे क्योंकि इनके हमने विद एग्जाम्पल ये क्लास याद की हुई है। देन जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर बाइपिनेरिया लार्वा एंड ब्रेंकियोलेरिया लार्वा की हम बात करेंगे। जो ओफियूरोइडिया है उसी के नाम से ओफियोप्लूटियस लार्वा के बारे में हम बात करेंगे। देन जो अकाइनोडिया है उसके अकाइनोप्लूटियस लार्वा के बारे में हम बात करेंगे। देन होलोथुरोइडिया में हम बात करेंगे अबाउट ओरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया, और क्रीनोइडिया में भी डोलियोलेरिया ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मेनली जो बाइपिनेरिया, ब्रेंक्योलेरिया, ओफियोप्लूटियस, एकाइनोप्लूटियस, ओरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया 1 2 3 4 5 6 लार्वा के बारे में बात करनी है, क्योंकि जो डोलियोलेरिया लार्वा है वो होलोथुरोइडिया में भी प्रेजेंट है और क्रीनोइडिया में भी प्रेजेंट है। तो हमें मेनली ये 5 क्लास के अंदर जो 6 लार्वल फॉर्म है उनके बारे में बात करनी है, और इनके नाम काफ़ी आसान है। बाइपिनेरिया, ब्रेंक्योलेरिया, ए वाली क्लास में ऐसे बी वाले नाम आएंगे। ओफियोयूरेडिया का नाम इससे ओफियोप्लूटियस, अकाइनोडिया से अकाइनोप्लूटियस, और जो होलोथुरोइडिया है उसमें ऑरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया, और क्रीनोइडिया में फिर से डोलियोलेरिया लार्वा यहाँ हमें पढ़ना है। तो इन लार्वा के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट लार्वल फॉर्म। एक एक करके सभी लार्वल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में। जो बाइपिनेरिया लार्वा है ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म है एस्टेरोइडिया की, और इसकी सिमेट्री है वो कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ये फ्री स्विमिंग और पेलेजिक लार्वा है। इसका जो प्री ओरल रीजन है वो काफ़ी इलोंगेटेड मिलेगा, और जो पोस्ट ओरल रीजन है वो ब्रॉड मिलेगा। कि जो प्री ओरल है वो इस तरीके से इलोंगेटेड है, और जो पोस्ट ओरल है वो इस तरीके से ब्रॉड रीजन है। इसके पास 2 सीलिएटेड बैंड मिलते हैं, जिसमें से एक प्री ओरल बैंड है और दूसरा पोस्ट ओरल बैंड है। कि ऐसे कि जो इनकी बॉडी है कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे बैंड्स मिलते हैं सीलिया के, और बेस के ऊपर भी इस तरीके से बैंड्स मिलेंगे सीलिया के। तो अभी तक हमने क्या बात की है कि जो ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म है एस्टेरोइडिया क्लास का, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, फ्री स्विमिंग है, पेलेजिक लार्वा है, और 2 रीजन है इसकी बॉडी के अंदर, प्री ओरल जहाँ पर प्री ओरल सीलिएटेड बैंड है और इलोंगेटेड है, पोस्ट ओरल रीजन ब्रॉड है जिसके ऊपर पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड प्रेजेंट है। जो एंटीरियर एंड है आर्केंट्रोन का वो डेवलप होगा एज माउथ, जबकि जो ब्लास्टोपोर लिप है वो किस में डेवलप होगा, एनस में। तभी हमने इन्हें किस कैटेगरी में रखा, ड्यूट्रोस्टोमिया कैटेगरी के अंदर हमने इन्हें रखा। कि ड्यूट्रो मीनी लेटर, स्टोमिया मीनी माउथ। की माउथ की जो फॉर्मेशन है वो एनस के बाद होगी, तो पहले क्या बनेगा, एनस बनेगा। और एनस कैसे बनेगा, ड्यूट्रो का मतलब होता है लेटर, तो जो एनस है वो बनता है ब्लास्टोपोरल लिप से। तो जो ब्लास्टोपोरल लिप है उससे पहले एनस की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद में माउथ की फॉर्मेशन होगी आर्केंट्रोन कैविटी के एंटीरियर एंड से, आगे वाले एंड से। और जो प्री ओरल एंड जो पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड हैं वो कंटिन्यू रहेंगे ओवर द सीरीज ऑफ प्रोलोंगेशन कॉल्ड आर्म्स। कि ऐसे जो इस तरीके की जो प्रोलोंगेशन है, जो बाहर की तरफ निकली हुई प्रोसेस है, उनके ऊपर भी सीलिएटेड बैंड कंटिन्यू रहेंगे, और इन तरीके के जो प्रोजेक्शन है उन्हें हम आर्म का नाम देते हैं। जो आर्म हैं उनके नंबर इस तरीके से यहाँ दिए हुए हैं, फॉलोइंग आर द नेम्स एंड द नंबर ऑफ आर्म डेवलपिंग फ्रॉम प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड। कि जो प्री ओरल और जो पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड हैं उनसे उनसे अराइज होने वाली आर्म हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और कितनी आर्म उनसे अराइज होगी। जैसे पोस्ट ओरल लेटरल, पोस्ट ओरल आर्म, पोस्ट टीरियो डोर्सल आर्म, एंटीरियो डोर्सल आर्म। तो ये जो इतनी जो 4 आर्म हैं, 4 जो नाम है, तो 2 2 2 2 टोटल 8 आर्म यहाँ पर पोस्ट ओरल रीजन से अराइज हुई हैं, और टोटल 4 जो आर्म हैं वो
प्री ओरल रीजन से अराइज हुई है। प्री ओरल में भी ये जो दो है वो मीडियन आर्म है, मीडियन रीजन से। मीडियन में भी वेंट्रल एंड डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल मीडियन आर्म, प्री ओरल ऐसे दो प्री ओरल आर्म, ये एक और ये दो, तो टोटल यहाँ पर चार हुई। देन जो पोस्ट ओरल है उसमें डोर्सल, एंटीरियर डोर्सल एंड पोस्टीरियर डोर्सल, और सीधा पोस्ट ओरल आर्म एंड पोस्टीरोलेटरल आर्म। जो बाइपिनेरिया लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है और फ्री फीडिंग लार्वल फॉर्म है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये ट्रांसफॉर्म होता है ब्रैंक्योलेरिया लार्वा में, कि जो बाइपिनेरिया लार्वा है वो फ्री स्विमिंग करेगा और फ्री फीडिंग करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद में ये खुद को चेंज कर लेगा इन ब्रैंक्योलेरिया लार्वा। तो कुछ इस तरीके से ये बाइपिनेरिया लार्वा दिखता है। जो ये बाइपिनेरिया लार्वा है इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से ड्रॉ करना है। कैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे कि ऐसे हम ये बीच वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन इस तरीके से जैसे ये धीरे धीरे करके ऐसे हमें ये स्ट्रक्चर को पूरा ड्रॉ करना है। ऐसे आराम से स्टेप वाइज हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे इस तरीके से पहले ऐसी आउटलाइन बनानी हमें, ऐसे इस तरीके से। देन इस आउटलाइन से जो आर्म है हमें वो आर्म बाहर की ओर प्रोजेक्ट आउट करनी है। फिर ऐसे ये हमें आर्म बनानी है इसकी, ऐसे इस तरीके से पूरा हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है बाइपिनेरिया लार्वा। और जो ये बाइपिनेरिया लार्वा है इसके ये पार्ट कौन कौन से हैं। ये वाला जो पार्ट है वो है डोर्सल मीडियन आर्म। ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो है डोर्सो लेटरल आर्म। यहाँ पर जो रीजन है वो है माउथ। एंड ये वाला जो पार्ट है वो है पोस्टीरियो डोर्सल आर्म। फिफ्थ यहाँ पर मिलेगा स्टमक। देन सिक्स्थ यहाँ पर एनस है और ये है पोस्टीरियो लेटरल आर्म। देन एट ये वाला जो अंदर वाला रीजन है वो है वेंट्रो मीडियन आर्म। ये डोर्सो मीडियन आर्म, ये वेंट्रो मीडियन आर्म। और जो नाइन्थ वाला पोर्शन है ये कौन सा है, प्री ओरल आर्म। और जो 10th वाला पोर्शन है ये है पूरा पोस्ट ओरल आर्म। तो ये पोस्ट ओरल क्यों बोला, क्योंकि ये एनस वाले रीजन पे है और ये जो माउथ वाले रीजन पे है उसे हमने क्या बोला, प्री ओरल आर्म। तो इसका डायग्राम है काफ़ी इजी है और आपको अच्छे से इसका डायग्राम बनाना है। देन हम बात करते हैं ब्रैंक्योलेरिया लार्वा के बारे में। जो ब्रैंक्योलेरिया लार्वा है इस लार्वा के अंदर बाइपिनेरिया लार्वा की जितनी आर्म्स थी उन आर्म्स में हमें थ्री आर्म्स को और ऐड करना है। और जो ये लार्वल फॉर्म है इसके अंदर 3 एडिशनल आर्म और प्रेजेंट होंगी और इसे हम बोलेंगे ब्रैंक्योलेरियन आर्म्स। दीज हेल्प द लार्वा टू अडहियर विद द सबस्ट्रेटम। ये जो ब्रैंक्योलेरियर आर्म है ये हेल्प करती हैं इस लार्वा की किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ में चिपकने में। ये जो आर्म है ये ना तो सीलिएटेड होती हैं ना ही कल्केरियस रोड होती है इनमें। और जो इनकी जो सीलोमिक कैविटी है वो एक्सटेंड करती है इन आर्म के अंदर। ये कुछ इस तरीके की होलो आर्म होंगी ब्रैंक्योलेरियन आर्म, जिनके अंदर ये जो कैविटी इसको सीलोमिक कैविटी बोलेंगे। और ना तो यहाँ पर कोई कल्केरियस रोड होगी और ना ही इसके ऊपर कोई ऐसे सीलिएटेड बैंड प्रेजेंट होगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे खाली सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होगी इन आर्म के अंदर। देन 3 short arms are at pre-oral lobe, 1 median and 2 lateral arm। जो ये 3 short arm हैं प्री ओरल लोब के पास में, उनमें से 2 तो लेटरल होंगी, ऐसे 2 लेटरल और एक ऐसे मीडियन आर्म मिलेंगी। इनके अंदर एडेसिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ब्रैंक्योलेरियन आर्म बोलते हैं ना। उनके अंदर ऐसे एडेसिव सेल मतलब चिपकने वाली सेल इनके टिप के ऊपर, जो कि एक शक्कर की तरह एक्ट करती हैं। जो शक्कर्स हैं उनका काम होता है कि वो वैक्यूम क्रिएट करके और सरफेस से चिपकने का काम करेंगी। बाकी सारी जो आर्म है वो डिजनरेट होंगी एंड बिकम लॉन्ग नैरो एंड सिलेंड्रिकल। बाकी जो आर्म है वो डिजनरेट होंगी, लंबी एंड
पतली सी और सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी खुद को। देन जो मेटामॉर्फोसिस है ब्रैंक्योलेरिया लार्वा का, वो कैसे होगा कि मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग जो ब्रैंक्योलेरिया लार्वा है वो किसी सरफेस से, किसी ऑब्जेक्ट से इन अडेसिव स्ट्रक्चर की हेल्प से अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, आगे वाला है, वो स्टॉक की तरह यूज़ किया जाएगा कुछ टाइम तक, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके अंदर गट है, सीलोमिक चैम्बर्स हैं जो कि यंग स्टारफिश के अंदर कन्वर्ट होंगे। सीलोमिक चैम्बर कन्वर्ट इनटू यंग स्टारफिश। दिस डिटैच इटसेल्फ एंड स्टार्ट्स लीडिंग ए फ्री लाइफ। और ये जो सरफेस है, जिस ऑब्जेक्ट से ये चिपका है, उससे डी अटैच होके और एक फ्री लाइफ जीना शुरू करेगा। देन जो ब्रैंक्योलेरिया लार्वा है उसका हम डायग्राम देखें तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट ऐसे ये 3 दिखा रखी हैं, ये 3 क्या है, इसकी ब्रैंक्योलेरियन आर्म्स हैं और ये यहाँ पर एडेसिव डिस्क प्रेजेंट है। ये प्री ओरल आर्म है और जो फोर्थ है ये है एंटीरियो डोर्सल आर्म। बाकी वो सारे स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि हमने पिछले के अंदर देखा था। यहाँ पर ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और जो ये वाला पोर्शन है ये एनस है, इसके जस्ट ऊपर स्टमक प्रेजेंट होगा। तो ये इसकी लेबलिंग है ब्रैंक्योलेरिया लार्वा की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले लार्वा की ओर बढ़ते हैं, ओफियोप्लूटियस लार्वा। जो ओफियोप्लूटियस लार्वा है, दिस इज़ द लार्वल फॉर्म ऑफ क्लास ओफियूरिडिया। जो क्लास ओफियूरिडिया है उसका ये लार्वल फॉर्म है ओफियोप्लूटियस लार्वा। ये भी एक फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है, बायलेटरल सिमेट्री है इसके अंदर भी, और इसके अंदर एक सिंगल सीलिएटेड बैंड है। यहाँ पर 2 सीलिएटेड बैंड नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल सीलिएटेड बैंड प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें लंबी लंबी आर्म्स मिलती हैं और उन आर्म्स के ऊपर सीलिएटेड बैंड होगा, उनके मार्जिन के ऊपर। यहाँ पर 2 एंटीरियो लेटरल और 2 पोस्टोरल, 2 पोस्टीरियो डोर्सल एंड 2 पोस्टीरियो लेटरल आर्म है। टोटल 2 एंटीरियो लेटरल, 2 पोस्टोरल, 2 पोस्टीरियो डोर्सल और 2 पोस्टीरियो लेटरल, टोटल 8 आर्म। इन आर्म में से जो पोस्टीरियो डोर्सल है, जो पोस्टीरियो लेटरल आर्म है, वो सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगी। पोस्टीरियो लेटरल आर्म है वो सबसे लंबी मिलती हैं और वो आगे की ओर डायरेक्टेड मिलेंगी। देन इसका जो प्री ओरल लोब है वो थोड़ा सा स्मॉलर मिलता है कंपैरेटिवली, दूसरों के कंपैरिजन में हम बात करें तो इसका जो प्री ओरल लोब है वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा। और जो पोस्ट एनल पार्ट है बॉडी का वो काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेगा। लार्वा है उसके अंदर सीलोमिक चैम्बर मिलते हैं और आर्केंट्रोन कैविटी होगी। यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट स्टेज नहीं है कि ये किसी भी सरफेस से अटैच नहीं होते अपनी डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा है, मेटामॉर्फोसिस करेगा छोटे सरपेंट स्टार में, जो कि बॉटम पे जाके सिंक होगा और अपनी अडल्ट की लाइफ को स्टार्ट करेगा। देन ये ओफियोप्लूटियस लार्वा का डायग्राम है। इसके अंदर जो ये वाली आर्म है आगे की ओर डायरेक्टेड बड़ी सी आर्म, पोस्टीरियो लेटरल आर्म, हमने अभी बात की थी कि ये सबसे लंबी आर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है जो इस तरीके से ऐसे ये बना रखा है, इस इधर दोनों साइड में ऐसे जो 2 स्ट्रक्चर हैं, ये है लेफ्ट और इधर ये राइट हाइड्रोसील विद लोब्स। थर्ड पार्ट है ये है इंटेस्टाइन, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है। और जो 5th पार्ट है ये है ईसोफेगस, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। और जो ये वाली जो लोब है ये है पोस्टीरियो डोर्सल आर्म और यहाँ पर मिलेंगी ये 2 एंटीरियो लेटरल आर्म। तो ये 2 हैं एंटीरियो लेटरल आर्म, ये हैं पोस्टीरियो डोर्सल आर्म और ये वाली जो आर्म है वो है पोस्टीरियो लेटरल आर्म। तो ये डायग्राम है ओफियोप्लूटियस लार्वा का। देन हम अगले लार्वा की ओर प्रोसीड करते हैं जो कि है अकाइनोप्लूटियस लार्वा। जो अकाइनोप्लूटियस लार्वा है
वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब वो काफ़ी छोटा है, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा है, कौन सी क्लास का? अकाइनोडिया लार्वा क्लास का। ये रिजेंबल करता है ओफियोप्लूटियस लार्वा को। जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसके अंदर ज़्यादा आर्म मिलेंगी। ये जो लार्वा है वो सीलिएटेड बैंड शो करेगा, जो कि आर्म्स के अंदर डेवलप होंगी। फुली डेवलप्ड लार्वा है वो कंसिस्ट करता है 6 आर्म को, जिनके अंदर कल्केरियस रोड्स भी मिलती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रोड्स भी मिलेंगी। और जो इन आर्म के टिप हैं वो पिगमेंटेड मिलते हैं, कि इस तरीके की आर्म 6 आर्म, बीच में ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रोड, और जो ये टिप है वो टिप पिगमेंटेड टिप मिलेगी। पोस्टीरियो लेटरल आर्म है वो काफ़ी शॉर्ट है और बाहर की ओर या फिर पीछे की ओर डायरेक्टेड है। लोकोमोशन है वो सीलिएटेड बैंड से होता है, और कुछ केसेस में जो थिकेंड और जो ये सीलिएटेड बैंड वो काफ़ी थिक बन जाएंगे, जिनकी वजह से इन्हें एप्लूट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट स्टेज नहीं होती, कि ये मतलब अपनी डेवलपमेंट के ड्यूरिंग किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होते। यहाँ पर कोई भी एडेसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो मेटामॉर्फोसिस है, कि जो लार्वल फॉर्म से जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होंगे, और जो डिफरेंट लार्वल फॉर्म है वो काफ़ी मेटामॉर्फोसिस है वो काफ़ी एक्सट्रीमली रैपिड होगा, और कुछ घंटों में ही इनका मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाता है अकाइनोप्लूटियस लार्वल फॉर्म का। और ये कुछ इस तरीके की दिखती है अकाइनोप्लूटियस लार्वल फॉर्म। ये ऐसे यहाँ पर ये इनकी आर्म प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पर ऐसे 6 आर्म प्रेजेंट है। ये ऐसे ये इस तरीके से आर्म है इसकी, और ये यहाँ पर ऐसे ये 2 स्ट्रक्चर हैं। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। और ये हाइड्रोसील है। ऐसा इनका ये डायग्राम है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर जो ये पार्ट है ये है एनस, और जो ये वाला पार्ट है वो है इनकी इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये स्टमक प्रेजेंट है, और ये है जो अकाइनस रूडिमेंट है, वो अकाइनोसील जो कैविटी थी वो। और ये वाली आर्म है पोस्ट ओरल आर्म। ये वाली आर्म है वो है एंटीरियो लेटरल आर्म, और ये वाली जो आर्म है वो है प्री ओरल आर्म। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर माउथ, यहाँ पर इंटेस्टाइन, देन स्टमक, सॉरी ईसोफेगस, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। तो ये हो गया इनका डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये काइनस रूडिमेंट है। इसके अलावा ये इनकी मेन आर्म है, ये प्री ओरल आर्म है, एंटीरियो लेटरल आर्म है, देन पोस्ट ओरल आर्म है। तो ये है अकाइनोप्लूटियस लार्वा का डायग्राम। तो ये जो लार्वा के डायग्राम है ये आपको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करनी है, और ये इतने भी हार्ड डायग्राम नहीं है। 1-2 बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसान लगने लगेंगे, और ये एक सीरीज़ में ही याद करना, क्योंकि सीरीज़ के अंदर ही ये डायग्राम याद रहेंगे। अगर ऐसे उल्टी सीधी सीरीज़ याद करोगे तो, क्योंकि इनके जो आर्म है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। धीरे धीरे जो इनका गट का रीजन है वो बढ़ता जा रहा है, आर्म इनकी चेंज होती जा रही है। देन हम बात करें ओरिकुलेरिया लार्वा के बारे में। जो ओरिकुलेरिया लार्वा है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जो धीरे धीरे जो गट वाला रीजन है वो इनके अंदर बढ़ रहा है लार्वल फॉर्म के अंदर, और जो आर्म वाला रीजन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म है होलोथुरोइडिया की। फर्स्ट लार्वल फॉर्म है, मतलब यहाँ पर दूसरी लार्वल फॉर्म भी और हमें देखने को मिलेगी। ये कैसी है? ये ट्रांसपेरेंट लार्वल फॉर्म है।
फ्री स्विमिंग है, पेलेजिक लार्वल फॉर्म है और इसकी लेंथ 0.5 टू 1 mm। ये सिर्फ इतना ही इसकी लेंथ मिलेगी और ये ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर आर्म्स नहीं होती, जो आर्म है वो एब्सेंट है। सीलिएटेड बैंड है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेंगे और ये सीलिएटेड बैंड की हेल्प से ही स्विम करता है। और जो सीलिएटेड बैंड है वो लूप की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्री ओरल लूप एंड एनल लूप। एलिमेंट्री कैनाल है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेगी, जो कि माउथ से ओपन होगी, शुरू होगी और एनस पे जाके ख़त्म होगी। इंटरनली जो लार्वा है उसके अंदर कर्व्ड इंटेस्टाइन है, ऐसे कर्व फॉर्म में इंटेस्टाइन मिलेगी विद सेक्रीफॉर्म स्टमक, कि जो इनका स्टमक है वो सेकीफॉर्म टाइप का स्टमक मिलेगा। ये इनका डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि जो ये वाला रीजन है ये है माउथ, यहाँ पर ये हाइड्रोसील है, देन ये स्टमक है, फोर्थ यहाँ पर ये इंटेस्टाइन है और उसके बाद में ये एनस। तो ये इसका पूरा गट वाला रीजन हुआ, यहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट है। तो ये इसका पूरा रीजन है और ये जो ऐसे ये दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, एक इधर और एक इधर, ये है राइट और लेफ्ट ओमेटोसील। तो ये ओमेटोसील हो गए। यहाँ पर जो आर्म है वो हमने आर्म अभी कहा कि आर्म काफ़ी रिड्यूस्ड या फिर एब्सेंट आर्म है। तो जो मेन है वो क्या है, यहाँ पर इनका गट रीजन, माउथ, फेरिंग्स, यहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस और ये ओमेटोसील, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट ओमेटोसील और हाइड्रोसील। तो ये यहाँ पर पूरे टोटल ओरिकुलेरिया की लेबलिंग विद डायग्राम है। डायग्राम में आप क्या करेंगे कि पहले ये ऐसे पूरा बीच वाला हमें ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। बीच वाला स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हमें ये इसकी ऐसे इस तरीके से आर्म ऐसे ये आउटर लेबलिंग करनी है, आउटर स्ट्रक्चर हमें ऐसे बनाना है। तो इस तरीके से इसका पूरा डायग्राम बनेगा और यहाँ पर ऐसे ये गोल गोल से स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ऐसे इसका पूरा डायग्राम बनेगा। आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देन हम बात करें नेक्स्ट लार्वल फॉर्म की, डोलियोलेरिया लार्वा के बारे में। जो डोलियोलेरिया लार्वा है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जो डोलियोलेरिया लार्वा है ये होलोथुरोइडिया का सेकंड लार्वल फॉर्म है। ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है फ्रॉम ओरिकुलेरिया लार्वा, कि जो ओरिकुलरेरिया लार्वा है उसकी ट्रांजिशनल फॉर्म है ये बैरल शेप का मिलेगा और इसके ऊपर कंटिन्यूअस सीलिएटेड बैंड मिलते हैं जो कि 3 फ्लैजिलेटेड रिंग्स में ब्रोकन है। माउथ है वो शिफ्ट होगा एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर पोल पर इसका एनस मिलेगा। मेटामॉर्फोसिस है वो यहाँ पर ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होगी, जिसके ड्यूरिंग ये एक्वायर करता है 5 टेंटेकल को और इन 5 टेंटेकल्स में से 1 to 2 फंक्शनल पोडिया होंगे। एज सच इट इज़ समटाइम कॉल्ड पेंटाकुला। पेंटाकुला क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 टेंटेकल्स हैं। आफ्टर अपीरियंस ऑफ मोर टेंटेकल, 5 से ज़्यादा टेंटेकल आने के बाद और ज़्यादा पोडिया, 2 पोडिया से ज़्यादा पोडिया आने के बाद में ये जो सी कुकुम्बर है सेटल टू द सी बॉटम एंड लीड्स एन एडल्ट मोड ऑफ लाइफ। जो ये जो क्लास होलोथुरिडिया है इसमें सी कुकुम्बर आते हैं, होलोथुरिया आते हैं, जिन्हें हम सी कुकुम्बर बोलते हैं इनकी शेप की वजह से। ये सेटल डाउन हो जाएंगे सी बॉटम पे और अपनी अडल्ट लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। कुछ केसेस में कोई भी ओरिकुलेरिया स्टेज नहीं होती, जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्ट डोलियोलेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर होलोथुरिडिया लार्वा के अंदर जो एम्ब्रियो है वो पहले किस में, ओरिकुलेरिया में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में वो डोलियोलेरिया में कन्वर्ट होगा। और काफ़ी बार क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो ओरिकुलेरिया में कन्वर्ट ना होके वो डायरेक्ट डोलियोलेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके डायग्राम को हम देखें, इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर ऐसे ये बैरल शेप का मिलेगा। सबसे पहले हम इस तरीके से ऐसे बनाएंगे और साथ में ये ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर भी बनाते चलेंगे। ये ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे। ऐसे इस तरीके से पूरा ये। देन यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, डेफिनेट माउथ प्रेजेंट है। माउथ के बाद में जो ये वाला रीजन है ये फेरिंग्स है। उसके बाद में ये स्टमक है, यहाँ पर ये क्लोज्ड ब्लास्टोपोर है, ये इंटेस्टाइन है, ये इसका स्टमक वाला रीजन है। और ये सोमेटोसील है, ये राइट सोमेटोसील है और ये यहाँ पर लेफ्ट सोमेटोसील है और ये इनकी ओपनिंग है जिन्हें हम ओसिकल बोलते हैं। देन यहाँ पर ये राइट सोमेटोसील, ये लेफ्ट सोमेटोसील और ये यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। देन ऐसे ये हमें इस तरीके का ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। ये ऐसे यहाँ पर ये सीलिएटेड बैंड है, ये सीलिएटेड बैंड है ऐसे 4 तो बॉडी के ऊपर सीलिएटेड बैंड है और ऊपर एपिकल रीजन के ऊपर ये सीलिएटेड बैंड है। और इस सीलिया एपिकल सीलिया के जस्ट नीचे एपिकल सेंसरी प्लेट है। ये क्या है? एपिकल सेंसरी प्लेट। और ये हाइड्रोसील है, लोब्यूलेटेड हाइड्रोसील है। माउथ है, फेरिंग्स है, स्टमक है, राइट सोमेटोसील है, क्लोज्ड ब्लास्टोपोर है, इंटेस्टाइन है, लेफ्ट सोमेटोसील है और ये पोलियन वेसिकल है, सीलिएटेड बैंड्स हैं एंड एपिकल सीलिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है डोलियोलेरिया लार्वा का इन होलोथुरोइडिया। देन जो क्रीनोइडिया का डोलियोलेरिया लार्वा है उसकी अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। होलोथुरोइडिया का जो डोलियोलेरिया लार्वा है उससे अलग दिखता है क्रीनोइडिया का होलोथुरेरिया डोलियोलेरिया लार्वा। यहाँ पर ये ऐसे इस फॉर्म में एपिकल सेंसरी टफ्ट प्रेजेंट होता है और जो इनकी बॉडी की शेप है वो ऐसी बैरल शेप नहीं मिलती, उसकी शेप थोड़ी सी अलग होगी और ये ऐसे इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर मिलेगा। जो यहाँ पर एक एडेसिव पिट प्रेजेंट होगा, ये एपिकल प्लेट है और ये वाले जो रीजन है ये है सीलिएटेड बैंड्स। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये सीलिएटेड बैंड्स मिलेंगे और यहाँ पर ये एंटेरिक सैक मिलता है और यहाँ पर जो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है ये है प्राइमरी मीजेंट्रोन। तो इस तरीके से लार्वल फॉर्म दिखती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं डोलियोलेरिया लार्वा का इन क्रीनोइडिया। तो ये लार्वल फॉर्म है क्रीनोइडिया क्लास की, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है, 4 से 5 सीलिएटेड बैंड है। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा। एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट है जो कि सेंसरी फंक्शन होगा जिसका। मिड वेंट्रल लाइन पे नियर एपिकल प्लेट के पास में एडेसिव पिट प्रेजेंट होता है फर्स्ट सीलिएटेड बैंड के पास में और बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सीलिएटेड बैंड स्टोमेडियम या फिर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट मिलेगा। यहाँ पर जो लार्वा है उसके अंदर स्केलेटन भी डेवलप मिलेगा। स्विमिंग करने के थोड़ी देर के बाद में ये स्ट्रोक को डेवलप करेगा और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पेंटाक्रीनोइड लार्वा बोलते हैं। जब ये स्ट्रोक को डेवलप करेगा डोलियोलेरिया लार्वा तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेंटाक्रीनोइड लार्वा में। जो लार्वा है अब स्ट्रोक डेवलप करने के बाद ये अटैच करेगा खुद को और जो इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे कि जो वेंट्रल है वेंट्रल से पोस्टीरियर पे आएंगे, कि जो वेंट्रल रीजन था उस वेंट्रल रीजन से ये 90 डिग्री रोटेट करके और पोस्टीरियर रीजन पे अब ये आएंगे इनके इंटरनल ऑर्गन। जो लार्वल फॉर्म की जो स्ट्रोक है, लार्वा फॉर्म से स्ट्रोक, अब जो ये लार्वा है वो स्ट्रोक की फॉर्म करेगा और अब इस लार्वा को हम क्या बोल देंगे? सिस्टिडियन या फिर पेंटाक्रीनोइड लार्वा। दिस आफ्टर सम टाइम मेटामॉर्फोसिस इन अडल्ट। कि ये जो लार्वल फॉर्म है डोलियोलेरिया लार्वा ये अपने अंदर स्ट्रोक की जब फॉर्मेशन करेगा पेंटाक्रीनोइड लार्वा में कन्वर्ट होगा और खुद के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको वेंट्रल साइड से पोस्टीरियर साइड पे 90 डिग्री रोटेट करके लेके आएगा और इसकी जो स्ट्रोक है वो
खुद को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने का काम करती हैं। फिर ये जब इतना सब चेंज होगा और ये पेंटाक्रिनोइड लार्वा में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी और ये अडल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये है डोलियोलेरिया लार्वा। अब हम बात करते हैं होमोलॉजी एंड फाइलोजेनी ऑफ अकाइनोडर्म लार्वा की। जो अकाइनोडर्म के लार्वा हैं उनका क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है। तो अगर हम क्रीनोइड्स को छोड़ दें, जो कि एक सेडेंट्री ग्रुप है, एक्सेप्ट फॉर द क्रीनोइड्स विच इज़ ए सेकेंडरी ग्रुप, जो एस्टेरॉयडिया के, होलोथुरोइडिया के, अकाइनोडिया के, ओफियोथुरोइडिया, जो बाकी 4 क्लास हैं, उनके अंदर कुछ रिजेम्बलेंस होती है, वो आपस में एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, उनकी आपस में होमोलॉगी है। कैसे कि इन सब के अंदर प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल लूप्स प्रेजेंट हैं। इनके अंदर वी शेप्ड के सिलिएटेड बैंड मिलते हैं। इनके अंदर गट प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर डिवीज़न एंड ओपनिंग्स हैं। दूसरा, यहाँ पर एंटेरोसिलिक टाइप ऑफ सीलोम देखने को मिलेगी। तो जो क्रीनोइडिया है उसको छोड़ के बाकी जो काइनोडर्म की क्लास है, उनके जो लार्वल फॉर्म है, उनमें ये 4 तरीके की सिमिलरिटी मिलती है कि ऐसे वी शेप में सिलिएटेड बैंड, प्री ओरल पोस्ट ओरल लूप्स मिलते हैं, गट में पूरा डिवीज़न मिलता है, गट की 2 अलग अलग ओपनिंग होगी, माउथ और एनस, और एंटेरोसिलिक टाइप ऑफ सीलोम मिलती है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो ये है पूरे लार्वल फॉर्म ऑफ अकाइनोडर्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।